नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ा अपडेट आ रहा है। अचानक सऊदी और यूएई ने भारत से गहरी दोस्ती बनानी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में हमारे सेना प्रमुख को इनवाइट भी किया है। तो दोस्तों, अचानक से ये दौरा क्यों किया जा रहा है, जबकि ये पहली बार है कि किसी भारतीय सेना प्रमुख को इन दो देशों ने इन्वाइट किया है। तो इसके क्या मायने हैं, साथ ही इस दौरे का पीओके एंगल भी मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों का सऊदी अरब आना जाना लगा रहता है, लेकिन ये पहली बार है कि जब कोई भारतीय सेना प्रमुख सऊदी अरब और यूएई का दौरा करेगा। दोस्तों, जनरल नरवणे के दौरे को भारत के साथ सऊदी और यूएई के बीच गहराते रक्षा संबंध के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नरवणे सऊदी अरब और यूएई में दो दिन तक रहेंगे और दोनों देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ नरवणे सऊदी में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी 24 नवंबर को बहरीन और यूएई के 3 दिवसीय दौरे पर गए थे। दोस्तों, इस्लामिक दुनिया में समीकरण अब पहले से काफी बदल चुके हैं। एक जमाने में पाकिस्तान सऊदी के बेहद करीब हुआ करता था, लेकिन अब कश्मीर को लेकर दोनों देशों के रिश्तों में दरार आ गई है। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी को धमकी दी थी कि अगर वो कश्मीर पर नेतृत्व नहीं करेगा तो वो अपने साथ खड़े मुस्लिम देशों के साथ अलग से बैठक करने पर मजबूर हो जाएंगे। इससे नाराज होकर सऊदी ने पाकिस्तान से $3 अरब का कर्ज लौटाने के लिए कह दिया था। दोस्तों, सऊदी को मनाने के लिए पाकिस्तान ने अपने सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को भेजकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो की थी, लेकिन यह सब बेकार रहा। पाकिस्तान ने तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर सऊदी की अगुवाई वाले इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के समांतर मुस्लिम देशों का एक नया गुट बनाने की कोशिश भी की, जिससे कि सऊदी और ज्यादा खफा हो गया। दूसरी तरफ मोदी सरकार के आने के बाद से खाड़ी देशों के साथ भारत की रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी मजबूत हुई है। दोस्तों, भारत के बाद सऊदी अरब दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। ऐसे में दोनों देश मिलकर रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं। रक्षा के क्षेत्र में सऊदी अरब और यूएई भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं और दोनों ही देशों का भारत में अच्छा खासा निवेश भी है। ऐसे में दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में साझेदारी और ज्यादा जरूरी हो गई है। भारत के पूर्व राजदूत अनिल त्रिंगुयायत ने बताया कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल GCC देश काफी समय से सुरक्षा के क्षेत्र में भारत को अहम भूमिका निभाते देखना चाहते हैं। पश्चिम एशिया में खासकर खाड़ी देश ऊर्जा और भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिहाज से रणनीतिक तौर पर भारत के लिए ज्यादा अहमियत रखते हैं। पश्चिमी एशिया भारत की इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन का भी अहम हिस्सा है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच साझा सैन्य अभ्यास पहले से ही शुरू हो चुके हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इस दौरे से भारतीय सेना के लिए सऊदी अरब के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के रास्ते खुल जाएंगे, जो कि अब तक पाकिस्तान से सऊदी की करीबी की वजह से रुके रहे थे। सऊदी अरब अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा निर्भर रहा था। दोस्तों, 80 के दशक में हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को सऊदी में तैनात किया गया था। यहां तक कि सऊदी के रॉयल पैलेस की सुरक्षा में भी पाकिस्तानी सैनिक तैनात हैं। पाकिस्तान अपने यहां सऊदी के सुरक्षा बलों के जवानों को ट्रेनिंग भी देता है। हालांकि अब उसी पाकिस्तान के साथ सऊदी के रिश्ते खराब दौर में हैं। पाकिस्तान कई मोर्चों पर सऊदी के हितों के खिलाफ काम कर रहा है। ऐसे में सऊदी भी इस्लामिक दुनिया से बाहर जाकर अपनी विदेश नीति की दिशा तय कर रहा है। दोस्तों, अब बात करें इस दौरे के पीओके एंगल की, तो भारत इन देशों से पीओके के मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट बटोरना चाहता है, क्योंकि ये वो देश है जो कभी हर स्थिति में पाकिस्तान का साथ दिया करते थे। और गौर करने वाली बात यह है कि इन देशों के लिए अब कश्मीर मुद्दा ना होकर पीओके एक मुद्दा बन गया है, जो कि अपने आप में भारत की एक बड़ी जीत मान सकते हैं। और भारतीय सेना प्रमुख को खुद निमंत्रित करना यह दर्शाता है कि सऊदी और यूएई भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या भारत को भी सऊदी और यूएई का साथ देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।